थाली में मुझे कुछ कमी दिख रही है। आवाज कुछ हल्की आ रही है ना? देखो, हाँ हल्की आ रही है कुछ आवाज। बजर बट्टू भाई क्या कर रहे हो? कैसे हो आजकल? किसी चैनल पर नजर ही नहीं आ रहे हो। अबे साले हरामखोर, तुम फिर आ गए। मैं तो समझा कि 2020 में कोरोना ले डूबा होगा, तुमको मर खप गए होगे कहीं, मगर तुम तो बड़े हरामी हो। फिर से हमारे दिमाग की माँ होने आ गए। बताओ क्यों आए हो? अरे जब ये वायरस ने हमारे पीएम का कुछ नहीं उखाड़ा तो हमारी क्या घट उखाड़ेगा? अबे साले, तू पाकिस्तानी है, तू खालिस्तानी है, तू मुल्ला है, तू देशद्रोही है, तू हमारे पीएम को मजाक उड़ाता है। निकल जाए यहाँ से चादर मोद। देखो यार बजर बट्टू भाई, ज्यादा भाव मत खाओ। वैसे ही तुम्हारे चैनल पर कोई आता नहीं है, कोई व्यू भी नहीं आता है। मैं आ जाता हूँ कभी कभी, कहो तो चला जाऊं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। बताओ क्यों आए हो, मुद्दा बयान करो। अच्छा पहले ये बताओ कि ये थाली के साथ क्या कर रहे हो? देखो, हम हैं मोदी जी के सबसे बड़े भक्त। तुम हमको अंधभक्त भी कह सकते हो। तो मोदी जी ने कहा था कि शाम 5 बजे थाली बजाना है। तो जब से मैं रोज थाली को चेक करता हूँ कि कब पता नहीं मोदी जी टीवी पर आ जाएं और बोले कि थाली बजानी है, और हम जब थाली बजाने बैठे तो थाली में कुछ कमी निकल जाए। तो इसलिए मैं थाली को चेक कर रहा था। अब बताओ क्यों आए हो? अरे बजर बट्टू भाई, इंटरव्यू लेना आया हूं तुम्हारा। अबे साले, हमारा इंटरव्यू लेकर क्या करोगे? इंटरव्यू लेना है तो जाकर प्रधानमंत्री मोदी का लो, गृह मंत्री अमित शाह का लो, आजम खां का लो। अरे आजम खां का कैसे ले पाओगे, वो तो बेचारे खुद जेल में। तो चलो हमारा ही इंटरव्यू ले लो। चलो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बजर भट्टू भाई, सोशल मीडिया पर पाए जाने वाले एक विचित्र प्राणी के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। नहीं, मैं रामपुरी बाजी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अरे नहीं, मैं किसी और विचित्र प्राणी के बारे में पूछना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि रामपुरी सिंगर रैपर लोंडो के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, जिन्होंने गाना गाया था सवात के। अरे भेफड़ी के, पूरी बात तो सुन ले पहले। गाली बिल्कुल मत देना, वरना कान में डंडा डाल के झंडा बना के अंध भक्तों के पिछवाड़े में टूम दूंगा। गाली नहीं देने का भेफड़ी के, समझ रही है? गाली बिल्कुल नहीं देने का बता दे रही है। अच्छा, मुद्दे पर आता हूँ। बजर बट्टू भाई, रागनी ठिवारी के बारे में 2 शब्द सुनना चाहता हूँ आपसे। अच्छा, इसके बारे में बात कर रहे थे? अबे पहले ही बता दिया होता। बेवजह में खामा-खाई में मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने। पहले मुझे बताओ कि तुम क्या जानना चाहते हो रागनी ठिवारी के बारे में? बस इतना ही कि जब भी मुंह खोलती है हक देती है। बहुत कम जानते हो। आज मैं तुमको असली कहानी बताता हूँ। देखो सुनो, और तुम लोग भी सुनो। तुम लोगों को भी इस कहानी के बारे में कुछ नहीं पता। मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो असली है। तो बात उस समय की है जब भारत देश में मुगलों का राज हुआ करता था, और भारत देश के उस वक्त के चौकीदार थे शाहजहां। शाहजहां को तो जानते हो ना? तुम लोग भी जानते होगे। क्यों जानते हो? हाँ जानता हूँ। चलो बताओ, कौन था शाहजहां? अरे शाहजहां हुमायूं का बेटा, जिसने ताजमहल बनवाया था। पढ़े लिखे हो भाई, दिल खुश कर दिया तुमने। तुम्हारी नॉलेज हमें बहुत पसंद आई। वरना आजकल के अनुभव बोलते हैं कि ताजमहल नहीं, तेजो महलिया था। हाँ, तो शाहजहां ने ताजमहल किसके लिए बनवाया था? मुमताज की याद में। गलत, बिल्कुल गलत जवाब। ये 2000 रुपए भी नहीं जीतेगा तुम्हारा जवाब। ये भारतवासियों के साथ में एक साजिश की गई है। तुम लोग भी समझ लो, ये हमारे साथ में एक साजिश की गई है, जो हमको बताते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल मुमताज की याद में बनवाया था। अब मैं तुम लोगों को ही बताता हूँ और तुमको ही बताता हूँ कि असली कहानी क्या है। पर हमने तो यही पढ़ा है। गलत पढ़ा है, व्हाट्सएप की पीडीएफ पढ़ा कर। अब चुपचाप सुन। तो भाई बात उस जमाने की है जब शाहजहां भारत का चौकीदार था। एक दिन वो अपने बाग में टहल रहा था और आवाज मार रहा था कि जागते रहो, चौकीदार के सहारे मत रहो। तभी उसकी नजर एक फकीर पर पड़ी। फकीर की ये लंबी दाढ़ी, सांता क्लॉज जैसी बिल्कुल सफेद भुर्राख दाढ़ी, व्हाइट कलर की। फकीर ने काला कोट पहन रखा था और एक झोला अपने कंधे पर उठा रखा था। जैसे ही फकीर की नजर चौकीदार शाहजहां पर पड़ी, फकीर झट से भाग निकला। शाहजहां का माथा ठनका कि ये फकीर मुझे देखकर भाग क्यों निकला। शाहजहां ने अपने पास खड़े हुए सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ इस फकीर को पकड़ कर लेकर आओ। सैनिकों ने झट से भागकर फकीर को पकड़ लिया। जैसे ही सैनिकों ने फकीर को पकड़ा, फकीर ने सैनिकों से कहा कि मित्रों, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाकर चल पड़ा। पर सैनिकों ने फकीर को उठाकर चौकीदार शाहजहां के सामने पेश कर दिया। फकीर ने आओ देखा न ताओ, फकीर ने झट से अपना झोला खोला और उसमें से एक केतली निकाली और 2 रुपए की 1 कप चाय शाहजहां चौकीदार को पिलाई और झोला उठा के फिर से भाग खड़ा हुआ। शाहजहां को कुछ शक हुआ कि ये मुझे देखकर बार बार भाग क्यों रहा है। उसने फिर सैनिकों को बोला कि लाओ पकड़ के इसको। सैनिक फिर से फकीर को पकड़ कर लेकर आए। अब चौकीदार ने शाहजहां के सैनिकों को बोला कि इस फकीर का झोला चेक करो। और जब फकीर का झोला खुला तो उसमें से एक टाइम मशीन निकली और तब भेद खुला कि ये फकीर टाइम ट्रेवल करके 2020 से शाहजहां के दौर में आया है। चौकीदार शाहजहां बहुत खुश हुए। उन्होंने फकीर से कहा
कि हम भी टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं। फकीर ने कहा कि बेशक। जैसे ही फकीर ने टाइम मशीन स्टार्ट की, टाइम मशीन से आवाज आई, चौकीदार ही चोर है। अब शाहजहां मशीन में बैठ चुके थे और वो 2020 में दिल्ली में उतरे। जैसे ही टाइम मशीन से नीचे उतरे, देखते हैं सामने एक डांसिंग कार। डांसिंग कार समझ रहे हो ना, तुम भी समझ रहे हो? हाँ, डांसिंग कार जो थी वो डांस कर रही थी और उसके पीछे से कोई निकल कर आ रहा था और वो थी रागिनी तिवारी। शाहजहां की नजर जैसे ही बेपनाह खूबसूरत, मिस यूनिवर्स जैसी आंखों वाली, कैटरीना कैफ जैसे होठ वाली, हाँ उसका होठ थोड़ा सा ऐसा होठ है, लेकिन फिर भी कैटरीना कैफ का होठ जो है उसका आगे फेल है। हाँ, तो गजगावनी जैसी चाल वाली रागिनी तिवारी पर पड़ी शाहजहां एकदम मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने फौरन फैसला कर लिया कि मैं वापस जाकर रागिनी तिवारी की याद में ताजमहल बनवाऊंगा। चौकीदार शाहजहां वापस लौट आए और बहुत खुश थे, समझ रहे हो ना, बहुत खुश थे। वापस लौटकर वो फकीर से बोले कि मांग है फकीर, मांग, क्या मांगता है? जो मांगेगा वो अता किया जाएगा। फकीर बोला कि बादशाह, मैं पूरी जिंदगी भारत देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। तब शाहजहां ने फकीर को वरदान दिया कि जा, तू कम से कम 10 साल के लिए भारत का चौकीदार रहेगा, लेकिन एक शर्त के साथ कि तू 36 भाषाओं में जनता की गालियां सुनेगा। फकीर खुशी खुशी वापस आ गया। तो भाई, ये थी असली कहानी ताजमहल की। उम्मीद है तुमको पसंद आई होगी और हाँ, तुमको भी बहुत पसंद आई होगी। नहीं मतलब अब क्या कर रहे हो, मतलब अभी कुछ रह गया है क्या? अभी यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो? नहीं, वीडियो अगर देख लियो तो नीचे लाइक का बटन है, वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम, अरे वाह, तुमसे ही कह रहा हूँ, तुम जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, हाँ तुम पहली बार चैनल पर आए हो ना, तो नीचे देखो सब्सक्राइब को लाल वाला बटन दिख रहा होगा, उसको टच करो। हाँ देखो, काला हो गया। उसके बराबर में दिया हुआ घंटे का बटन होगा, उसको भी दबाओ। ऑल नोटिफिकेशन बेल प्रेस करो। और हाँ, एक मिनट, तुम रुको, तुम कहां जा रहे हो? शेयर कौन करेगा? नहीं, कौन शेयर करेगा? मैं शेयर करूंगा। अबे शेयर भी तुम करोगे। चलो दोस्तों को शेयर करो, हाँ जल्दी शेयर करो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। और कमेंट में मुझे बताओ कि वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ताजमहल की कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जो है मतलब शेयर कर दो ज्यादा। तो चलो, मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और बकचोदियां फैलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं, मैं धीरचक पूजा के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। जो कहानी बताने जा रहा हूं वो असली है। तो बात उस समय की है जब हिंदुस्तान में, यानी कि